कितने लोग हैं जिन्होंने फील किया है कि बस मैं ठीक हूँ पर शायद थोड़ा टायर्ड हूँ, बट इन रियलिटी आप एग्जॉस्टेड हो, नॉट फिजिकली बट इमोशनली, क्योंकि आप कैरी कर रहे हो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, खुद की इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर का डर। फिर भी हम सब लोग स्माइल करके बोलते हैं ऑल गुड, बट इन रियलिटी अंदर से हम लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं राइट नाउ। अपना फोन खोलिए और उसके अंदर लिखिए व्हाट ऑल यू आर कैरिंग विच इज नॉट इवन योर्स। क्या मैं पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड ड्रीम कैरी कर रही हूँ? क्या मैं किसी के वैलिडेशन के लिए जी रहा हूँ? और फिर उसके सामने लिख दो नॉट माई वेट। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगती है बट लाइफ चेंजिंग है। मैंने खुद ने इसको बहुत बार अप्लाई किया है। लेट मी टेक यू बैक व्हेन आई वाज 16-17 ईयर ओल्ड। 5 किलोमीटर रोज वॉक करती थी। रोज डिसाइड करना पड़ता था खाना खाऊं या आज बस का फेयर पे करना है। बट पता है इन सब चीजों के बाद सबसे हेवी क्या था? हमेशा यही बोलना सब ठीक है। उस दिन मैंने डिसाइड किया इनफ, मेरे को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मैं बस वही करने की कोशिश करूंगी जो मेरे कंट्रोल में है। द वेट यू आर कैरिंग इज हेवियर देन एनीवन एवर नोस। स्ट्रॉन्ग होना इसका मतलब सारी चीजें कैरी करना नहीं है। इसका मतलब है कौन सी चीजें हम छोड़ सकते हैं और फ्रीली मजे से जी सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने फील किया है कि बस मैं ठीक हूँ पर शायद थोड़ा टायर्ड हूँ, बट इन रियलिटी आप एग्जॉस्टेड हो, नॉट फिजिकली बट इमोशनली, क्योंकि आप कैरी कर रहे हो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, खुद की इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर का डर, पैसों का टेंशन और कंपैरिजन का बोझ। फिर भी हम सब लोग स्माइल करके बोलते हैं ऑल गुड, बट इन रियलिटी अंदर से हम लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं। आज मैं एक ऐसे चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो हम सब लोग अवॉइड करना चाहते हैं, द इनविजिबल वेट वी ऑल कैरी एंड व्हाई इट्स ओके टू पुट इट डाउन। क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है ये जानना कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यस, आई एम अंकिता एंड दिस इज करियर माइंडसेट विद अंकिता। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वेट बढ़ता क्यों है। बचपन से हमको सिखाया गया है कि हम लोग बस खुश रहे, पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराए अच्छे अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा बिहेव करके, और दोस्तों को हम लोग हमेशा सपोर्टिव, कूल, अमेजिंग फ्रेंड लगे, और उनको ये भी लगना चाहिए कि तुम बिल्कुल सॉर्टेड बंदे हो, सबको एक्सेप्ट खुद को। इसलिए हम एक मास्क पहन लेते हैं। बाहर से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ है प्रॉब्लम, तुम जितना प्रिटेंड करोगे तुम बिल्कुल ठीक हो, उतना ही वो वेट तुमको ज्यादा क्रश करते जाएगा। जब तुम 12th में हो और सब लोग तुमसे पूछ रहे हैं बेटा मेडिकल लोगे या इंजीनियरिंग, और तुम्हें खुद नहीं पता होता है, तुम बोलते हो देखते हैं, सोचते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं, पर अंदर से तुम डरे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि कमजोर दिखना तो अलाउड ही नहीं है। लेट मी टेक यू बैक व्हेन आई वाज 16-17 ईयर ओल्ड। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन कॉलेज में मिला था। एवरीवन थॉट फ्री में हॉस्टल मिला है, ये महाराष्ट्र की टॉपर है, अंकिता का सब कुछ बिल्कुल सेट है। बट यहाँ था मेरा रियलिटी। 5 किलोमीटर रोज वॉक करती थी, रोज डिसाइड करना पड़ता था खाना खाऊं या आज बस का फेयर पे करना है। मोस्ट डेज खाना स्किप कर दिया, और क्लास में बहुत सी बार टिफिन ठंडा होने की वजह से और लिमिटेड होने की वजह से भूखी बैठी रहती थी उन सब लोगों के बीच में जो टॉपर्स थे, रिच थे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे और बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी वाले थे। बट पता है इन सब चीजों के बाद सबसे हेवी क्या था? हमेशा यही बोलना सब ठीक है और बस यही प्रिटेंड करते रहना। अगर मैंने किसी को बता दिया कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मैंने हर बार बस स्माइल किया, प्रिटेंड किया, आई बिलोंग हियर, हमेशा खुद को वही चीज बताई। पर अंदर से टूट रही थी, सोच रही थी ये डिजर्व भी करती हूँ या नहीं। एक दिन बस मैं उठ नहीं पाई, इमोशनली एक्सट्रीमली ड्रेन थी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कितना प्रेशर लेके मैं जी रही हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रगल का टेंशन, इंग्लिश नहीं आने का टेंशन, कोई सब्जेक्ट सही से नहीं समझने का टेंशन, हर दिन बस प्रूव करने की कोशिश किए जा रही हूँ। और मैं भूल गई थी मैं एक्चुअली हूँ कौन। मैं वही हूँ जिसने महाराष्ट्र में टॉप किया है,
मैं वही हूँ जिसने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, इतनी कॉम्पिटिशन्स जीती है। उस दिन मैंने डिसाइड किया इनफ मीन्स इनफ। मेरे को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मैं बस खुद पे फोकस करके वही करने की कोशिश करूंगी जो मेरे कंट्रोल में है। मैं क्यों वो चीज करने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, और मेरे कंट्रोल में थी मेरी लर्निंग, मेरी स्किल्स। और बस भगवान अपॉर्चुनिटी तभी भेजता है जब आप माइंडसेट से रेडी होते हो। फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी आया और मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया। मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए, काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अमीर बनना था। मुझे प्रूव करना था कि मैं अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, जो चाहे वो खाना खा सकती हूँ। और स्लोली मेरे ऊपर का वेट लिफ्ट होने लग गया। इसलिए नहीं कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई थी, इसलिए क्योंकि जो चीजें मुझे परेशान कर रही थी, मैंने उन चीजों को मेरे साथ कैरी करना ही छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं था कि मैं कितनी चीजें एक साथ कैरी करके जा रही हूँ। उसका मतलब ये था कितनी चीजें जो जरूरी नहीं है वो मैं छोड़ रही हूँ। इसको रियल लाइफ में लाने के लिए ये 3 ट्रुथ्स जो आपको हेल्प करेंगे। ट्रुथ 1, यू डोंट हैव टू कैरी एवरीथिंग। हम लोग सोचते हैं अगर ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इन लाइफ everything is not your responsibility। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ये उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना। फ्रेंड्स का अप्रूवल ये उनका खुद का एक ओपिनियन है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हें हर चीज फिक्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर बंदे को खुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज करते हैं राइट नाउ। अपना फोन खोलिए और उसके अंदर लिखिए What all you are carrying which is not even yours। जो लोगों ने आपके ऊपर लाके लाद दिया है। क्या मैं पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड ड्रीम कैरी कर रही हूँ? क्या मैं किसी के वैलिडेशन के लिए जी रहा हूँ? और फिर उसके सामने लिख दो नॉट माई वेट। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगती है बट लाइफ चेंजिंग है। मैंने खुद ने इसको बहुत बार अप्लाई किया है। रियल सिनेरियो एक बात करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप इंजीनियरिंग करो बट आपका इंटरेस्ट डिजाइन में है, तो मुझे बताइए ये डिसीजन आपके लाइफ का है या उनके लाइफ का? आप उनके साथ एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। अल्टीमेटली वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं, बट उनके ड्रीम्स कंप्लीट करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उनको खुश रखना और उनकी हर जरूरतों को पूरा करना जब आप बड़े हो जाओ, केपेबल हो जाओ। ट्रूथ 2, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हम ये सोचते हैं अगर मैंने एडमिट कर लिया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो सब लोगों को लगेगा मैं बहुत वीक हूँ। पर ट्रुथ ये है कि स्ट्रगल सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ सब लोग बताते नहीं है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे सब लोग हैप्पी दिखते हैं, बस वही दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इन द बैक एंड सब लोग कोई ना कोई बिहाइंड द सीन स्ट्रगल फेस ही कर रहे होते हैं। एडमिटिंग स्ट्रगल इज नॉट अ वीकनेस, ये करेज है। अगली बार अगर आपको कोई पूछे हाउ आर यू, इंस्टेड ऑफ सेइंग यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, जस्ट टेल देम आज थोड़ा ओवरवेलमिंग फील कर रहा हूँ, इन केस यू आर फीलिंग दैट वे। तुम्हें पता है क्या होगा? सडनली तुम रिलेट करने लग जाओगे और तुमको ऐसे लगेगा कि इस पूरी जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और कोई भी है जिसको सेम फीलिंग आ रहा है। रियल टॉक, इंस्टाग्राम पे तुमको दिख रहा है तुम्हारे कोई पहचान वाले को अमेजोन में 50 लाख रुपए का जॉब मिला है, उसने पोस्ट किया है, बहुत खुश लग रहा है, बट इन द बैक एंड ये नहीं दिख रहा है कि वो कितनी रात सोया नहीं है, एंजाइटी की वजह से पता नहीं कितने इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो चुका है, और उसके स्ट्रगल के बाद उसको ये एक सक्सेसफुल मोमेंट मिला है लाइफ में। एवरीवन शोज देयर हाईलाइट, नोबडी शोज देयर स्ट्रगल, एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ। इसलिए स्ट्रगल को नॉर्मलाइज करो, इट्स पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ट्रूथ 3, रीबिल्डिंग हैपेंस स्लोली एंड दैट्स ओके। हम सब सोचते हैं ये सब पॉडकास्ट और सब सुनने के बाद बस एक दिन आएगा और मुझे बहुत सही लगने लग जाएगा, मैं उठूंगा और मेरा दिन है ना बहुत अमेजिंग तरीके से शुरू हो जाएगा और मैं सब चीजें फॉलो करने लग जाऊंगा। रीबिल्डिंग स्लो होती है, मेसी होती है, नॉन लीनियर होती है। अगर तुमने एक दिन डिसाइड किया मैं रोज सुबह उठूंगा, 1 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूंगा, डे 1 ग्रेट, डे 2 कर लिया, डे 3 स्किप हो गया, और फिर तुम सोचते हो यार ये मुझसे ना नहीं होने वाला, डे 3 स्किप हुआ ना, इट्स ओके, डे 4 को फिर से शुरू करो,
प्रोग्रेस लीनियर होती है बट कंपाउंडिंग भी होती है। इसलिए जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, हर एक छोटा स्टेप, छोटा सक्सेस सेलिब्रेट करो ताकि मजा आए चीजें करने में आपको। बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे, अंकिता पता है बट तुम्हें नहीं पता हम कौन से वेट अपने साथ कैरी कर रहे हैं। एंड आई गेट इट, बट बात ये है, चॉइस हमारी है कि हमें हैंडल कैसे करना है। हम सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, पर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बेस्ट किस में देना है और बाकी गुड इनफ इज गुड इनफ। आप अपने बेस्ट से ज्यादा नहीं दे सकते और आपका बेस्ट आपके अपने आप के लिए ना इनफ है। सो आज का टेक अवे है, द वेट यू आर कैरिंग इज heavier than anyone ever knows and it's okay to put it down। जब भी आप overwhelmed feel करो, अपने आप से पूछो what am I carrying which is not even mine and what can I let go, because यही truth है कि strong होना इसका मतलब सारी चीजें कैरी करना नहीं है। इसका मतलब है कौन सी चीजें हम छोड़ सकते हैं और फ्रीली मजे से जी सकते हैं। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये एपिसोड आपको हिट किया है, ये हर एक बंदे के साथ शेयर कीजिए जो आपको पता है कुछ ना कुछ वेट कैरी करके लाइफ में आगे जा रहा है। आई एम अंकिता एंड दिस इज करियर माइंडसेट विद अंकिता एंड रियल टॉक। तुम उतना टूटे हो ही नहीं जितना तुम्हें लग रहा है और तुम्हें फील हो रहा है, बस तुम बहुत कुछ साथ में कैरी कर रहे हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग इन योर ओन पाथ।